श्रीमद्भागवतालापा सतगीत सुखादवे। श्रीमद्भागवत ये जो परम पवित्र भाई बहन सुंदर भगवान का मुकुंद गीत है। भागवत कथा क्या है? ये भगवान का मुकुंद गीत है। ये गीतों का समूह है। यहाँ पर बहुत सारी जब कथा के प्रारंभ में पितामह भीष्म के द्वारा गाया गया सुंदर 11 श्लोक का वो गीत ही है जिसे हम भगवत स्तुति भी कहते हैं। उसमें सुंदर वेणु गीत, प्रणय गीत, जयति तेतिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयत दृश्यताम दिक्षु दावका। गोपियों ने श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में फिर 19 श्लोक में फिर गोपी गीत गाया। युगल गीत, भरमर आदि गीत, ऐसे सुंदर गीतों का दिव्य समूह जिसको हम कहते हैं प्रेम से मुकुंद गीत। ऐसे भगवान के पवित्र मुकुंद गीत गाने का सौभाग्य सद्भाग्य हम लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर कथा कहने और सुनने का सौभाग्य सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। कल भागवत की महिमा का गाना बहुत सुंदर शब्दों में भगवान की इस दिव्य भागवत कथा की क्या महिमा है उसका रसास्वादन हम लोगों ने श्री सूजी महाराज जी से सुना। जब शौनकादिक ऋषियों ने बहुत सुंदर प्रश्न किए के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम, कथा सुनकर किस किस का कल्याण होता है, तो उसके लिए इतिहास पुराण के तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा कल सुनाई। वो सब चर्चाएं कल हुई है। अंत में प्रहलाद तलधारी तरल गतित्वा चौद्धव्य कांस्यधारी वीणाधारी सुरषि सुरकुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादी मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रारगे भाव भक्ता सरचनाय व्यासपुत्र बहु भव। व्यासनंदन सुखदेव ने अंत में मधुर श्लोक से भागवत के श्लोक का गायन करना प्रारंभ किया। अंत में खूब नाम संकीर्तन हुआ और आप सब लोगों ने खूब मिलकर के आनंद से उत्सव मनाया। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या है? गरुड़ पुराण में भगवान नारायण श्री गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी ध्यान से सुनो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी कोई सत्कर्म ही ना किया हो, जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में ना कोई सत्कर्म किया, ना कोई पुण्य कर्म किया, ना कभी तीर्थ यात्रा की, ना कोई कथा सत्संग सुना, ना कोई दान पुण्य किया, अर्थात जीवन में कोई सत्कर्म ही ना बना, जिंदगी भर केवल पाप करते रहे। हे गरुड़ जी, ऐसा पापी व्यक्ति अंत समय में जब मरणासन पर पड़ा रहता है, अंतिम समय है और मृत्यु शैया पर वो पापी व्यक्ति पड़ा है, नाना प्रकार के रोग व्याधि ने उसको घेर रखा है। बुढ़ापे में कई प्रकार के रोग लगते हैं, व्याधि लगती है और नाना प्रकार के रोग व्याधि ने उस व्यक्ति को घेर रखा है। बचाओ बचाओ, काले यमदूतों का दर्शन करके वो चिल्लाना तो चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बचाओ बचाओ, लेकिन वो आवाज बाहर आ नहीं रही है। गले में कफ और उस कफ के कारण केवल घुर घुर की आवाज आती है। अंत समय में अब जब गले में कफ जम जाता है तो मृत्यु शैया पर वो कहना तो चाहता है कि बचाओ, यमदूत के यमपाश से यमदूत हमें बांध रहे, लेकिन एक आवाज आती है घुर घुर। और यमदूतों का दर्शन करने के बाद वो पापी व्यक्ति भय के कारण मलमूत्र अंत समय में जब प्राण निकलते हैं तो भय से मलमूत्र का भी त्याग पड़े पड़े कर देता है। ये जब पापी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसे ही लक्षण वहां पर प्रकट होते हैं।
काले विकराल यमदूत यमपाश में बांधकर हठात जबरदस्ती उसको ले जा रहे हैं और वो व्यक्ति थर थर कांप रहा है। भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसे समय में यदि मरणासन पर पड़े हुए उस पापी व्यक्ति के कान में श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक पड़ जाए, और एक श्लोक भी कि कौन कहे भाई, आधा श्लोक पड़ जाए, आधे से आधा पड़ जाए, अंत में तो नारायण भगवान ने कह दिया, है गरुड़ जी, एक शब्द भी उस पापी व्यक्ति के कान में पड़ जाए तो ये भागवत कथा का जो शब्द है, ये शब्द नहीं, शब्द ब्रह्म है। एक शब्द भी अंत समय में कान में पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त होकर के अंत में भी परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोले भागवत भगवान की। तो भागवत की महिमा नहीं कही, भगवान नारायण ने गरुड़ पुराण में भागवत के श्लोक की भी महिमा नहीं कही। कहते हैं इसमें जो 1,76,000 शब्द है, उस 1,76,000 शब्द में कोई एक शब्द भी कान में पड़ जाए, वो शब्द से ही व्यक्ति पापों से मुक्त होकर के वो परम पद को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का वांगमय स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। शब्द शब्द में मेरे गोविंद समाये हैं, शब्द शब्द में श्याम सुंदर की श्याम लता समाई है, शब्द शब्द मेरे कृष्ण का ही स्वरूप है। एक शब्द भी कान में पड़ जाए, लेकिन भगवती का आशीर्वाद, विजट महाराज जी की कृपा, श्रीगुण महाराज आदि का आशीर्वाद और आप लोगों पर आपके पितरों की भी कृपा है, तभी तो ऐसा कोई संकल्प, शुभ संकल्प हमारे हृदय में प्रकट होता है कि चलो क्यों ना भागवत कथा का आयोजन किया जाए, वो भी पावन पवित्र नवरात्रों में। और वैभव में निवेदन करूं, कितना बड़ा पुण्य आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये जो कथा का आयोजन है वो समस्त जो आपका संगड़ा भोज है, संगड़ा भोज का तो पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से इस कथा का आयोजन है। और कई लोगों के मन में थी कि हम ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे पाए, हम तो जिमा नहीं पाए, तो पूरी संगड़ा भोज की तरफ से एक ब्राह्मण की नियुक्ति की गई है। मेरा मन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है, मेरा मन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है। तथा ये प्रथम वक्ता है और जगदम्बा भवानी ये भागवत कथा की प्रथम श्रोता है। भागवत के महात्मा का चरित्र कल आप सबने सुना, भगवान की कथा की महिमा क्या है। प्रेत बना धुंधकारी, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने दोष के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, इसलिए मैं था तो ब्राह्मण, लेकिन मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, परस्त्री का गमन करना, वेश्या गमन करना, चोरी करना, ये सभी प्रकार के अपराध पाप हमने किए हैं। अंत में तप्त अंगार समुच्च तन्मुखे ही विचुक्षुपे अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलम निधनम गतः। व्याकुल होकर मेरी मृत्यु हुई, निधन हुआ। 5 वेश्याओं ने मुझे पकड़ करके मार डाला। तप्त अंगार समुच्च तन्मुखे ही विचुक्षुपे, तबे वे लाल अंगार हमारे मुख में डाले और हमारी मृत्यु हो गई। मरने के बाद प्रेत बना, जिसको हमारे यहाँ पाप बोलो ना, पाप हो चलो, बूढ़ा को पढ़ लो, बूढ़ियों को बोलो है, तुझे कहते हैं हमारे यहाँ हिंदी में प्रेत। पाप माने जो हमने पाप कर्म किए हैं,
जिसके कारण हमारी गति मुक्ति नहीं हुई, इसलिए हम प्रेत आदि योनि में पड़े हैं। तो उसको हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में पाप बोलते हैं, पापड़ा पूजो लगो है। तो वो प्रेत योनि जिसको हम लोग कहते हैं, मरने के बाद प्रेत आदि योनि में गए। तो गोकर्ण जी कहते हैं तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में जाकर श्राद्ध किया। प्रेत बना धुंधकारी, प्रेत बनकर कहता है गया श्राद्धे शतनपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध, गया जाकर 100 श्राद्ध कर लो, 100 पिंड कर लो, हजारों पिंड श्राद्ध कर लो, मैं 1 नंबर का प्रेत हूं, प्रेतों का सरदार हूं, इसलिए गया श्राद्ध जाकर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। और गया श्राद्ध के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था। तो गोकर्ण ने कल भगवान सूर्य को कहा तुभ्यम नमो भगवते जगत साक्षिणे भोई में मुक्ति हेतु कम। ये जगत के साक्षी भगवान सूर्य, प्रेत बने धुंधकारी का उद्धार हो ऐसा कोई मार्ग हमें बताएं। तो भगवान सूर्य ने भी यही मार्ग बताया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति, प्रेत बने धुंधकारी के लिए मुक्ति का साधन है श्रीमद्भागवतान मुक्ति। कैसे होगी? कहते हैं सप्ताह अहम वाचनम कुरु, सप्ताह विधि से उस कथा का वाचन करो। कुछ माताएं ऐसे बैठी है ना, इसे कहते हैं दरिद्रासन। इंद्र भी ऐसे कथा सुने तो दरिद्र हो जाए हैं। तो हम लोग नहीं चाहते संगड़ा वाले दरिद्र गरीब हो जाए हैं, खूब अमीर हो जाओ, खूब धनवान हो जाओ। नहीं बैठा जा रहा, टांगी सीधी कर लो, जैसे आराम से बैठ सकते हैं। तो उसको कहते हैं हमारे यहाँ सुखासन, सुखपूर्वक आसन लगाओ जैसे अच्छा लगे, लेकिन ऐसे बिल्कुल ना बैठे। गौरे चलो चौगड़ा हो ना तेरो सरो कुड़ी। और गोकर्ण कथा कह रहे हैं, प्रेत बने धुंधकारी के निमित्त कथा हुई और कथा सुन करके वो मुक्त हो गया। फिर अंत में कथा के नियम बताए। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा की कथा सुनने के बाद चलिएगा अब परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, पद्मावती चरण चापन चक्रवर्ती, प्राणनाथ गोपीनाथ गोपी वल्लभ। जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो ब्रह्म, जो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, परमात्मा भगवान जिनको वेद श्रुतियों ने कहा रसो वेसः, परमात्मा रस स्वरूप है। और रस भी कौन सा? कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु सार भगवान है। अनंत रस, आनंद, आनंद जो हमें प्राप्त होता है, आनंद की जो अनुभूति है, आत्म स्वरूप में जीव आनंद ही स्वरूप है। ऐसे सचिदानंद स्वरूप में जो परम रस की अनुभूति है, ऐसे अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह भगवान स्वयं है। पद्मावती भगवती लक्ष्मी भी जिन भगवान के चरणों का चापन करती है, लक्ष्मी सदा चरणों में पड़कर चरण सेवा करती है। तीर्थास्पदम पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा, जिन पावन पवित्र चरणों से प्रकट होती है। भाई बहन, जिन चरणों से भगवती, जा चरणों ते निक्सी सुरसरी, जिन चरणों से सुरसरी माने भागीरथी, पतित पावनी भगवती गंगा भी जिन भगवान के पवित्र चरणों से प्रकट हुई है। ऐसी भगवान के पावन पवित्र चरण, ऐसे भगवान के सुंदर चरणारविंद, जिन चरणों में भगवती लक्ष्मी निरंतर सदा सदा सर्वदा पड़ी रहती है, जिन चरणों की सेवा में भगवती लक्ष्मी भागीरथ साक्षात पद्मावती भी अपना सौभाग्य मानती है। शिव विरंच नुतम शरण्यम, जिन चरणों की शरण ग्रहण भगवान शंकर, विरंच ब्रह्मा आदि देवता भी जिन चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिन चरणों का चिंतन सदा सर्वदा करते रहते हैं। वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम, महापुरुष
बड़े बड़े योगी मुनिंद्र यति, बड़े बड़े बुद्ध पुरुष, बड़े बड़े साधु, योगी ऋषि तपस्वी मुनि वृंद भी सदा जिन चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, चरणों को वंदन करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार विंद, जिन चरणार बिंदों को वंदन करते हैं, चलिए उन्हीं पावन पवित्र चरणार बिंदों का, पावन पवित्र उन पद कमलों का आश्रय ग्रहण करते हुए, उनको हृदयगत करते हुए, हृदय में बसाते हुए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए पावन पवित्र इस पावन पवित्र ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करते हैं। और चलिए श्रीमद् भागवत कथा के का अवगान करते हुए सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा में हम अब प्रवेश करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत कथा, जिन श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 1,76,000 शब्द है, 29 छंदों में ये सबसे सुंदर दिव्य ग्रंथ, व्यास की सबसे अंतिम रचना है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रारंभिक 3 श्लोक में मंगलाचरण है और इन सुंदर पवित्र मंगलाचरण का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो चलिए व्यास जी के साथ परम सत्य का ध्यान करते हैं। पहला श्लोक। जन्मादस्य यतोऽन्व्यादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृथां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषाम् धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह है भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जहां पर मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। और वो परम सत्य कौन है भाई बहन? वो परम सत्य कोई और नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में जब देवता गर्भ स्तुति करते हैं तो भगवान का नामकरण, देखिए भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तब अद्भुतम बालकम भुजक्षेणम चतुर्भुजम, अद्भुत स्वरूप में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान अवतरण लेते हैं तो आगे चल करके 8वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में गर्गाचार्य भगवान का नामकरण करते हैं और नाम रखते हैं कृष्ण। क्या नाम रखा? लेकिन जब भगवान गर्भ में थे, देवताओं ने देवकी के गर्भ में जाकर जब भगवान के गर्भ की स्तुति की, जिसे भागवत में गर्भ स्तुति कहते हैं, वहां पर देवताओं ने भगवान का नाम रखा सत्यात्मकम। जब भगवान जन्म नहीं लेते, जब तक भगवान का अवतार नहीं हुआ, जब तक भगवान राम कृष्ण वामन वाराह नरसिंह आदि बनकर प्रकट नहीं होते, उससे पूर्व भी परमात्मा है और उस परमात्मा का नाम है केवल सत्यात्मकम। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये कहकर के गर्भ स्तुति की है। सत्यम सयोनि सत्यम सत्य त्रिसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये कहकर के देवताओं ने गर्भ में स्तुति की है। तो वहां पर भगवान का नाम पड़ा है सत्यात्मक। वो परमात्मा है सत्य स्वरूप। और उसी परम सत्य परमात्मा का, जिसे हम रामकृष्ण भी जानते हैं, उस परम सत्य का यहाँ पर ध्यान किया है। और भाई बहन हम निवेदन करें, एक होती है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। आजकल भगवती के नवरात्र हैं तो सब माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं। सोमवार है तो शंकर जी को भी प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी स्तुतियां हैं शास्त्रों में। प्रत्येक देवता की अलग अलग स्तुति है। आज सोमवार है
तो यदि कभी हम मानस का आश्रय ग्रहण करें तो तुलसी बाबा मानस के उत्तर कांड में अंत में इतनी सुंदर दिव्य स्तुति भगवान बाबा की करते हैं, भगवान शंकर की करते हैं। प्रार्थना तो चलिए, सोमवार है, प्रथम वक्ता तो भगवान हमारे शिव ही हैं, तो चलिए आज भगवान शंकर को प्रार्थना, भगवान शंकर की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी ने प्रेम भाव से भगवान भोलेनाथ उगड़दानी का ध्यान, प्रार्थना यहाँ ध्यान है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि का अर्थ होता है ध्यायमः, यहाँ ध्यान किया है। तो ध्यान का अर्थ अलग है प्रार्थना का अर्थ क्या है? अपनी बात अपने परमात्मा को कहना, अपने इष्ट से कहना। हमारी जो बात है, जो मन में, हमारी बात जो मन में है, वो बात भगवान को कहना। जरूरी नहीं हम विद्वान हैं, हमें श्लोक पढ़ना आता, हमें व्याकरण आती, हमें संस्कृत आती, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं। एक कथा हमने एक जगह सुनी पढ़ी थी, तो एक समय की बात है, गडरिया होता है। गडरिया जानते हैं आप? भेड़ बकरी पालने वाला। उसके पास खूब सारी भेड़ें थी। शाम को जब वो गडरिया घर लौटता भेड़ों को लेकर के, तो बैठा बैठा उसको तो प्रार्थना नहीं आती, उसको स्तुति नहीं आती, उसको व्याकरण संस्कृत का भी ज्ञान नहीं। वो सीधा साधा भोला भाला और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है। तो भगवान को कहता है, भगवान तू भी भेड़ चरा कर आता होगा, तू भी थक गया होगा, अभी हम तो ऊन निकाल करके कपड़े बना लेते हैं, तो तुझे कपड़े आदि की व्यवस्था हो जाती है, या हम यहाँ से ऊन की व्यवस्था कर दें। ये उसकी प्रार्थना है, जितना वो जानता है, जितना उसको ज्ञान है महाराज। तो वो प्रार्थना भी ऐसे करता है। तेरे पास कितनी भेड़े हैं? मेरे पास तो 100 हो गई है। वो भगवान से इस प्रकार से बात, वो वार्तालाप करता है। भगवान से बैठे बैठे समय जब घर लौटता है, तो घर लौटकर ऐसे भगवान की पूजा करता है, ऐसे प्रार्थना करता है। एक दिन एक फकीर गया, फकीर ने देखा तो वो भगवान से उल्टी सीधी बात कर रहा है, उल्टी, उनकी नजर में उल्टी सीधी। ऐसा भगवान से बात करते हैं? नाव धो, बढ़िया आसन लगाओ और फिर ऐसे ऐसे स्तुति करो, प्रार्थना करो। ये तो तुम बड़ा अपराध कर रहे हो। अब उसको बड़ा दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ, मन में पीड़ा भी हुई। तो अगले दिन सुबह उठा तो बेचारा वो जो बातें करता था, सीधा साधा था, वो सब बातें तो भूल गया। अब तो वो प्रार्थना याद नहीं है। वो फकीर जो प्रार्थना बता गए ना, इस प्रकार की स्तुति भगवान की करना, ये आरती गाना, ये स्तुति प्रार्थना करना, अब वो याद नहीं है। वो जो स्तुति करता था, अपनी भाषा में जो बोलता था, वो सब बात करनी नहीं है। वो बैठा बैठा रो रहा है महाराज, और भगवान से कह रहा, प्रभु अब हम आपसे क्या बात करें? स्तुति आती नहीं, प्रार्थना हम भूल गए, आरती बंदन भूल गए। तो भाई बहन, आकाशवाणी हुई उस, और आकाशवाणी ने, देवता ने उस फकीर से कहा, जा तू भेड़ पालने वाले गडरिया के पास चला जा। तूने जो उस चक्कर में तुझे पा दिया ना, तूने उस चक्कर में वो प्रेम भी भूल गया है। वो जो हमसे बातें करता था, वो बातें सुनने के लिए हम बड़े प्रसन्न होते थे। जैसे होता है ना, वो अच्छा छोटा बच्चा है, 1 साल को 2 साल होना दिया, अब छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, फिर भी माँ उसको कहती, बेटा बोल बोल। और तोतली वाणी इतनी अच्छी लगती है, जितना अच्छा कोई हमें भजन कीर्तन भी नहीं लगता। क्योंकि वो बच्चा, वो तोतली वाणी में जो कुछ आता उतना कहता, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, उसे व्यवहार का ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार वो गडरिया, उसे व्यवहार का ज्ञान नहीं है, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की तोतली वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों की तोतली वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो प्रार्थना का अपना अपना भाव है। तुलसी बाबा भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए, भगवती की कृपा, अक्षर ज्ञान जिसको है, तो चलिए हम भी, हमारा शब्द नहीं है, भगवान भोलेनाथ की स्तुति में शब्द भी तुलसी बाबा के हैं, भाव भी उनका ही है, और उसी भाव में अपना भाव सम्मिलित करते हुए चलिए प्रेम भाव से सभी भगवान शंकर से प्रार्थना करें। बहुत सुंदर तुलसी बाबा कलम उठाकर उत्तरकांड में लिखते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
जिनको आता है गाइए, नहीं तो गुनगुनाइए। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराकार ज्योतिर्गणेशं निरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसार शंकाशोरं नमेरं मनोभूतकोटि श्री शरीरं कुल्यं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रियाकेश शर्मा परं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वभागं भजामि नाथं भजामि कल्याण कल्पविकारे तथा सच्चिदानन्द दाता मुरारे चिदानन्द संतोषहारी प्रसीद प्रसीद महोमन्मतारे महोमन्मतारे प्रचण्डं प्रज्येष्ठं प्रबुद्धं परेशं अखण्डं भजम्भाकोटि प्रकाशं त्रिहाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि अजेयं भवानि अतीवागम्यं अतीवागम्यं कलातीत कल्याण कल्पविकारे सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारे चिदानन्द संतोषहारी प्रसीद प्रसीद महोमन्मतारे प्रभोमन्मतारे तुमाता तथा गोविन्दं भजन्ते लोके सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद नमामि। हे विभुम हे व्यापकम, जो शिव विभु है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को नमामि, प्रणाम है, स्तुति है। तो भाई बहन अपनी कहना, करचरणम कृतम वा कायुजम कर्मंज वा श्रणन नयंजम वा मानसम वा अपराधम, ये प्रार्थना है। तो जो अपराध बना उसे क्षमा करें। यहाँ प्रार्थना नहीं भाई बहन,
श्रीमद् भागवत कथा की ये सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ मंगलाचरण में भी प्रार्थना नहीं है, यहाँ मंगलाचरण में भी व्यास जी ध्यान कर रहे हैं। और एक और निवेदन करो, ये जो सूत्र है मंगलाचरण का, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। परमात्मा को जानना हो तो उसे प्राप्त करने की उसे जानने की जिज्ञासा तो उत्पन्न होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा से आप उसको जाने ही नहीं पाओगे। यदि उस ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र जन्मादस्य। और यहाँ पर दूसरे सूत्र से ही मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्मादस्य यतोन व्याधि तरतश्चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मयंति यत सूरय। अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। वो जो परमात्मा है, वो जो परम तत्व, जो ईश्वर है, जिसे जानने मानने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कथा में। भाई बहन, उस परम तत्व, उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस ब्रह्म को जिसे हम सत्य जानते हैं, परम सत्य जिसे कहते हैं, उस परम सत्य का ध्यान हम लोग कर रहे हैं। इसलिए व्यास जी अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। यहाँ परम सत्य का ही ध्यान क्यों? धीमहि का अर्थ क्या हुआ? ध्यायमः मतलब प्रार्थना है अपनी बात परमात्मा को कहना, और ध्यान है एकांत में बैठकर उस ईश्वर की, उस परमात्मा की सुन लेना, मौन हो जाना, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन कर लेना। और आत्म स्वरूप में, अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, उस अंतस चेतना की जागृति में उपस्थित होकर के, स्वरूप बोध पा करके उस ईश्वर के अनहद को सुन लेना। ध्यान क्या है? उसकी सुनना। प्रार्थना क्या है? अपनी बताना। यहाँ पर सत्य का ध्यान क्यों किया? हो सकता है चलो गणेश जी को प्रार्थना कर ले, सरस्वती को मना ले, भद्रकाली की प्रार्थना कर ले, शंकर जी। तो क्या जी कहते कोई छूट गया तो एक तो नाराज हो जाएगा, बताओ हमारा ध्यान ही नहीं है। दूसरा ये जो सत्य है, मैं भाई बहन निवेदन करूं, सनातन धर्म के अलावा, जिसको आजकल हम लोग अन्य धर्म भी मान लेते हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो सत्य को नकारता हो। सत्य को सब स्वीकार करते हैं। सत्य का अर्थ क्या है? जिसमें सब निहित है। फिर चाहे हम सनातन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हम जैन की बात करें, चाहे हम मुस्लिम की बात करें, सत्य वो स्वरूप है परमात्मा का जिसे कोई नकार ही नहीं सकता। अरे चलो, आप सब तो श्रद्धालु बैठे, भगवान के भगवत भक्त बैठे, कोई व्यक्ति, आप तो आस्थावान है, श्रद्धावान है, तभी तो आप सब घर छोड़कर कथा में उपस्थित हुए। जो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है। इतना नास्तिक है कि किसी को ना मानता है, ना किसी को स्वीकार करता है। भाई बहन, ऐसा कोई नास्तिक व्यक्ति भी सत्य का तिरस्कार नहीं करता। सत्य ऐसी वस्तु है, सत्य उस परमात्मा का स्वरूप है जिसे सब स्वीकार करते हैं और जो सबको प्रिय भी लगता है। अच्छा, एक कुछ चोर है, चोर मिलकर के चोरी करते हैं, तो धन जब इकट्ठा होकर बंटवारा करते हैं तो वो भी कहते हैं अरे देखो भैया, बराबर बंटवारा करना, असत्य मत कहना। एक चोर को भी, एक पापी को भी सत्य स्वीकार ही नहीं है, प्रिय भी है। ऐसा कोई जगत में आदमी है जिसको सत्य प्रिय ना हो। सत्य परमात्मा का वो स्वरूप है समग्र विश्व में, जिसको प्रत्येक, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, सब व्यक्ति जिसको स्वीकार करते हैं और जो सबको प्रिय लगता है। हर व्यक्ति सत्य सुनना चाहता है, सभी व्यक्ति को सत्य प्रिय लगता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सत्य का त्याग करना चाहता है। हर आदमी सत्य को ही छोड़ना चाहता है। सत्य वो है जिसको लोग स्वीकार करते हैं, सत्य वो है जिसको लोग ग्रहण करना चाहते हैं, सत्य वो है जिसका व्यक्ति व्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए भाई बहन, यहाँ पर परम सत्य का ध्यान है। प्रथम श्लोक है सत्य, अब दूसरा श्लोक है प्रेम। धर्मम प्रोजित, यहाँ परम धर्म का निरूपण है।
और परम धर्म तो केवल और केवल भगवत भक्ति है। भक्ति माने पराभक्ति माने भगवत प्रेम ही है। पराभक्ति क्या है, भक्ति क्या है? परम धर्म है भगवत भक्ति, और भक्ति को ही हम लोग प्रेम कहते हैं। और उस जो पराभक्ति है, परम धर्म है, उसका निरूपण श्रीमद् भागवत करती है। और व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतई महामुनि कृतई किंबा परीश्वरा सद्यो हृदय अवरुध्यते तत्र कृतभि शुश्रूवित तत्क्षणातः। श्रीमद् भागवते महामुनि कृतई, व्यासनंदन पाराशर नंदन व्यास जी ने जिस श्रीमद् भागवत कथा का 18,000 श्लोक का ग्रंथ की दिव्य सुंदर पवित्र रचना की है, ऐसे श्रीमद् भागवत महामुनि कृतई, महामुनि व्यास जी और एक और निवेदन भाई बहन, समग्र विश्व में सनातन धर्म की जो गरिमा है, और आज पूरे समग्र विश्व में सनातन धर्म की गरिमा जो बनी है, उसके मूल में यदि कोई है तो केवल और केवल भगवान वेदव्यास है। आज सनातन धर्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम सब चर्चा करते हैं, ये कहना भी शब्दों की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा पूरा सनातन धर्म जो समग्र विश्व में, पूरे विश्व पटल में सर्वोच्च है, ऐसे सनातन धर्म कि प्रत्येक हम सब जितने भी व्यक्ति, हम सब जितने भी भगवत भक्त है, सनातन धर्म में जिसका भी जन्म हुआ है, इस भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व पटल में, पूरे समग्र विश्व में जिस व्यक्ति का भी जन्म है, जिसकी भी सनातन धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, ऐसा समस्त सनातन धर्म भगवान वेदव्यास का ऋणी है। हाँ? और व्यास के उस ऋण से हमारा पूरा विश्व उऋण हो भी नहीं सकता। आज जिस वेद की बात हम करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सब व्यास की रचना है। पंचम वेद महाभारत वो भगवान व्यास ने हमें दिया। 17-18 पुराण वो व्यास की रचना है। 6 शास्त्र वो व्यास की रचना है। आज जो कुछ है समग्र विश्व में, पूरे विश्व में जो कुछ सनातन धर्म के नाम पर जितनी भी संप्रदाय है, जितनी भी हमारी चाहे शैव संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय है, हमारी शाक्त संप्रदाय है, सौर संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, सब भगवान वेदव्यास के ऋणी है। चाहे वो गणेश पुराण की हम बात करें, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण की बात करें, चाहे हम श्रीमद् देवी भागवत की बात करें, शाक्त संप्रदाय, शक्ति की जो परंपरा है, सौर संप्रदाय, हमारी भारतवर्ष समग्र विश्व सनातन धर्म के जितने अवलंबन जिन्होंने किया है, अवलंबी जितने हम सब है भाई बहन, हम सब व्यास भगवान वेदव्यास के ऋणी हैं। और उस ऋण से हम कभी कभी ऋण हो भी नहीं सकते। आज पूरा सनातन भगवान व्यास के लेखनी पर टिका है, व्यास की जो रचना है। और ऐसा हमें नहीं लगा कोई ऐसा राइटर भी आपको मिल सकता है, ऐसा लेखक कहाँ मिलेगा। 1 लाख ऋचा तो केवल वेद की, 1 लाख मंत्र तो केवल महाभारत जैसे ग्रंथ में, 18 पुराण, उसमें भी फिर और पुराण, और अंतिम रचना। इसलिए तो यहाँ कहा ना श्रीमद्, ये अंतिम रचना है, सब कुछ लिख दिया। फिर व्यास को लगा ऐसा लिखूं कि कुछ लिखना ना पड़े, फिर कलम उठाई, फिर लिखा। तो यहाँ पर लिखा है श्रीमद् भागवतई महामुनि कृतई किंबा परीश्वरा। ये जो रचना है श्रीमद् भागवत कथा की भाई बहन, ये अंतिम रचना है। और आप जिस समय यहाँ पर लिखा है कि जिस समय हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं कि अब हमें कथा सुनने जाना है, गोर जनने तो बैरिए गो आरते वो गोले, तो जिस समय मन में संकल्प उठता है कि हमें कथा सुनने जाना है, तो कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? मन में जो भी कल्पना उठे, संकल्प उठे, जो वो संकल्प पूरा कर दें, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। वो कल्पना मात्र से फल देते। तो भागवत क्या है? निगम कल्प तरुर गलितम फलम। भागवत तो उस कल्प वृक्ष पर लगा हुआ परिपक्व फल है, पका हुआ एकदम। जैसे आम मीठा तो होता है, लेकिन आम यदि टपका हुआ हो तो टपका उससे भी मीठा होता है। आम का फल मीठा है,
लेकिन जो पक करके स्वयं टपक गया है, टपका उससे भी मीठा। तो ये गलित माने परिपक्व, पका हुआ फल, एकदम टपका हुआ। किस पर लगा है? कहते हैं निगम रूपी कल्प वृक्ष पर लगा है। निगम कहते हैं श्रीधर टीका है, भागवत की श्रीधरी टीका में, जहाँ श्रीधर पाद स्वामी कहते हैं नितराम गमयति बोधयति सुनिगमः वेदः। वेद रूपी बड़े से कल्प वृक्ष पर लगा हुआ परिपक्व फल श्रीमद् भागवत। नितराम गमयति बोधयति, उस परम तत्व का निरंतर जो बोध करें, परम तत्व का जो निरंतर गायन करें, उसी का नाम तो वेद है। और उस वेद रूपी बड़े से कल्प वृक्ष पर लगा हुआ ये परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत कथा। किसी ने कहा महाराज ऊंची शाखा पर फल है, गिरा होगा तो टूट गया होगा, टूट गया होगा तो पिलपिला हो गया होगा। कहते टूटा फूटा फल नहीं। फिर यदि टूटा फूटा नहीं है तो कैसा है? कह रहे हैं टूटा फूटा फल नहीं है, क्योंकि शिष्य परिशिष्य शाखा पल्लम परंपरा सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तोचपात स्फूर्तितः। श्रीधर स्वामी कहते हैं इस शिष्य परंपरा से ये कथा रूपी फल इस धरा धरती पर प्रकट हुआ है। सबसे पहले भगवान आदि नारायण के मुख से ये कथा प्रारंभ हुई। उन्होंने इस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक में इस कथा का विस्तार किया। उन्होंने इस कथा का उपदेश अपने पुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव ने यह कथा परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित के माध्यम से, माध्यम कौन बने कथा के? परीक्षित। परीक्षित के माध्यम से यह कथा देव दुर्लभ हमें सुलभ प्राप्त हो गई, सहज प्राप्त हो गई। सहज ही तो है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ तो दौड़ दौड़ वासी दिखो था, आराम से कथा सुनो और ते बंडा रखा भगोर हो जाओ। रोटी रोटी बानो रोटा ही चुप हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। टूटा फूटा फल नहीं। किसी ने कहा महाराज फल तो ठीक है, लेकिन मीठा फल होगा तो लोग प्रेम से खाएंगे, खट्टा तो लोग छोड़ देते, कड़वा तो खाते ही नहीं है। कथा मधुर होगी, मीठी होगी तब तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कथा मीठी नहीं है, सबसे मधुर है, सबसे मीठी है। क्यों? कहते हैं फल का पारखी है तोता, तो इस फल पर चोंच मारी है तोते ने। कोई तोता कोई फल पर चोंच मार दे तो फल कैसा होता है? मीठा। तो इस भागवत रूपी, क्योंकि रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ है शुक, शुक जो है वो रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ है, उसे पता है कि ये फल मीठा है कि खट्टा है। तोता उसी फल पर चोंच मारता है जो मधुर और मीठा होता है। और भागवत रूपी फल पर चोंच भी ये साधारण तोता होता तो अलग बात है, ये तो परमहंस विरक्त है। शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतः, शुक मुख विगलित है। सुखदेव की वाणी से कथा प्रारंभ हुई तो मधुर ही तो होगा। किसी ने कहा महाराज तो इसमें रस कौन सा है? अमृतम परमानंदम सोएवो द्रवो रसा। परमात्मा ही रसराज होकर के भागवत के इस फल में विराजमान है, तो रस स्वरूप में तो कृष्ण ही रस बनकर प्रकट हुए। साक्षात अमृतम परमानंद, जिस परमात्मा को हम आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद कहते हैं, वो परमानंद परमात्मा ही रस ब्रह्म होकर के भागवत के इस सप्त संगीता में विराजमान हुए हैं। तो हमें क्या करना है? व्यास जी कहते हैं कुछ मत करो, तुम तो आकर के कथा में बैठ जाओ, और कथा में बैठकर पिबत भागवतम रसमालयम। ये रसमाल्य है, जिसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है। पुस्तकालय में जाओगे तो वहां पुस्तकें मिलेगी, भोजनालय में जाओगे तो वहां भोजन मिलेगा, ऐसे ही होता है। पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि पुस्तकालय में जाकर के तुम कड़ी चावल और राजमा भात का ऑर्डर कर दो। पुस्तकालय में तो आपको पुस्तक ही मिलेगी, विद्यालय में विद्या ही मिलेगी।
इसलिए भागवत कथा तो रसमाल्य है, यहाँ केवल रस ही रस है, क्योंकि वेद श्रुतियों ने परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा परमात्मा कैसा है, वो ईश्वर कैसा है, ब्रह्म कैसा है। तो वेद श्रुति कहती है रसहु वेशः, परमात्मा रस स्वरूप है। और ये कथा रसमाल्य है, वो रस स्वरूप परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहते कथा में मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो बैठकर केवल पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए महाराज, कब कब पिए, कहते हैं मूर हो, मूरो का अर्थ होता है बार बार पियो, जब जब समय मिले, जैसे जैसे समय मिले, मूर हो रसिका भूमि भाव का। लेकिन यहाँ पर व्यास जी ने दो व्यक्तियों को बुलाया है, हे रसिकों भावुकों, तुम्हारे लिए प्याऊ लगा है, तुम आकर के प्रेम से इस कथा रूपी रस का रसास्वादन करो। भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तुम्हारे लिए प्याऊ लगा है, साथ देने के लिए। प्याऊ लगता है ना गर्मियों में ठंडे पानी का, जगह जगह प्यास लगे तो लोग पानी पीते हैं। इसी प्रकार ये कथा रूपी अमृत का प्याऊ है, 7 दिन तक पियो, जितना छक्कर पी सकते हो। ठीक 12 बजे आरती होती है, उससे पहले आ जाओ, उससे पहले कीर्तन होता है, और फिर खूब आनंद से बैठ करके 7 दिन तक जितना मन करे उतना खूब पियो। लेकिन व्यास कहते हैं हे रसिकों, हे भावुकों, तुम्हारे लिए प्याऊ लगा। किसी ने कहा महाराज 2 ही आदमी को बुला रहे हैं, क्यों? सुखदेव कहते हैं, ओ व्यास जी कहते हैं कथा तो सबके लिए है। यहाँ तो कहते हैं सब आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आ जाओ तो सबका स्वागत है, वेलकम है, नहीं आओ तो भीड़ कम है। कथा सबके लिए है, सर्वभौम। तो महाराज यदि सबके लिए है तो 2 को क्यों बुला रहे हो बार बार? कहते हैं ये जो रसिक और भावुक होते हैं ना, धावंती रसलम पटह, ये निमंत्रण नहीं देखते कि वहां से हमें संग्रह से चिट्ठी नहीं आई, वो तो बस उनको खबर होनी चाहिए कथा हो रही है। धावंती रसलम पटह, चलकर नहीं आते, धावंती दौड़कर आते हैं, भाग कर आते हैं। कैसे? जैसे हमारे रेणुका की जो पूरी परिक्रमा है, झील है, तालाब, सरोवर, जगह जगह जहां कमल का पुष्प खिलता है, कमल का पुष्प खिला तो भंवरा 24 किलोमीटर दूर से आता है। कितने दूर से आता है? 24। भंवरे को 24 किलोमीटर दूर तक भी सुगंध पता चल जाती है। रेणुका के पावन पवित्र झील में कमल का पुष्प खिला है, और ऐसे 24 किलोमीटर दूर से भंवरा आकर के कमल पुष्प के पराग, उस रस मकरंद का रसास्वादन करके मदमस्त होकर के उड़ करके चला जाता है। तो एक तो भंवरा है जो 24 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और उसी तालाब सरोवर में रहते हैं मेढक। मेढक भी होते हैं ना, दादुर। चौबीस किलोमीटर दूर से भंवरा और मेढक 24 घंटे वही कमल के चारों तरफ घूमता रहता है, टरटराता रहता है, और उस मेढक को खबर ही नहीं होती कब कमल का फूल खिला, कब उसके अंदर पराग मकरंद, मकरंद कहते हैं रस, मकरंद को हम लोग मधु भी कहते हैं, शहद भी कहते हैं, हनी भी अंग्रेजी में है। तो जिसको हम लोग मकरंद, शहद, मधु, तो कमल पुष्प में पराग और मकरंद होता है, रस होता है। मधुमक्खी वहीं से तो रस उठाती है, शहद वहीं से तो बनता है। कमल पुष्प के पराग और मकरंद का गंध पा करके भंवरा कई किलोमीटर दूर से आ रहा है, और वो वहीं पर चारों तरफ मेढक टरटरा रहा है। जैसे मेढक को कोई खबर नहीं है कब कमल का फूल खिला और कब भंवरा उस मकरंद पराग के मकरंद का राग रसिक होकर के उड़कर चला गया, पता तो नहीं चला। उसी प्रकार जो भंवरे होते हैं, जो भंवरे होंगे वो तो 24 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर से भी आने वाले हैं, और बाकी जो मेढक होंगे, मेढक को तो बगल वाले को भी खबर नहीं है। तो मेढक की भी कुछ श्रेणी है। समझदार हो, समझ गए हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भंवरे वो है जो दूर से भी उड़कर आते हैं, और मेढक वो है जो वहीं होकर भी उन्हें पता नहीं चलता कब भागवत रूपी कमल पुष्प खिल गया, कब रसिकों ने उस रस का आनंद रसास्वादन भी कर लिया। इसलिए व्यास कहते हैं रसिका भूल भाव का, हे रसिकों, हे भाव को तुम्हारे लिए प्याऊ लगा है। 3 श्लोक का ये सुंदर पवित्र मंगलाचरण हुआ। अब चलिए श्रीमद्
नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि में श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य पवित्र सत्र प्रारंभ हुआ है, जहां पर शौनकादिक ऋषियों ने सुत जी को प्रणाम किया है। और भाई बहन, प्रणाम करके भागवत के प्रारंभ में यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, 6 जिज्ञासाएं हैं, जिसका समाधान सुत जी ने बहुत विस्तार में आगे कथाओं में किया है। और वो 6 जो मन की जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, वो कौन कौन से, ध्यान से सुनिए और इसको याद जरूर रखें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान भागवत कथा है। तो पहला प्रश्न क्या है? शौनकादिक ऋषि कहते हैं, बाबा हम जानना चाहते हैं कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न क्या है? मानव जीवन का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये भी तो झगड़ा है ना। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी बड़े, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवती भगवती पराम्बा जगदम्बा बड़ी, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान कृष्ण बड़े, फिर एक बाबा और आगे नहीं नहीं राम जी बड़े। तो महाराज ये भी बता दो। अच्छा, आजकल नया भी ट्रेंड है, कहते नहीं नहीं शिरडी वाले साईं बाबा बड़े हैं। तो ये बता दो महाराज, सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या जरूरत पड़ी भगवान को? अवतार का हेतु क्या है? चौथा प्रश्न है, यदि अवतार लेते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे अनंत प्रभु के मुख्य कितने अवतार है? पांचवा प्रश्न, कथा का सार क्या है? और छठा प्रश्न है, हमने ये भी सुना है कि अंत में भगवान धर्म स्थापना करने के बाद, क्योंकि जब भगवान धर्म स्थापना करते हैं उसके बाद भगवान स्वधाम जाते हैं, तो धर्म स्थापना के बाद जब भगवान अपने स्वधाम चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है? यह है भागवत के प्रारंभ के 6 प्रश्न। तो याद तो रह गए होंगे आप लोगों को। पहला प्रश्न क्या था? भंडारे की चिंता मत करो, तो खूब बढ़िया अच्छे से बन रहा है। मानव जीवन का परम धर्म क्या है? दूसरा, सर्वश्रेष्ठ कौन है? तीसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा, भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा, कथा का सार क्या है? छठा, अंत में धर्म किसकी शरण में जाता है? यहीं से भागवत कथा के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का आरंभ हुआ है। दूसरे श्लोक में फिर सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। और ये चर्चा हम पूर्व में पहले दिन कलश यात्रा के बाद विस्तार से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए परम विरक्त चक्र चूड़ामणि गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। वाणी तेरी कृपा है। तेरे स्वर का लेके सहारा, मैं तो वंदना तेरी गाऊं, बिन तेरे कहाँ जाऊं माँ। मुझे स्वर दो तेरा गुण गाऊं, मुझे स्वर दो तेरा गुण गाऊं। तेरे स्वर का लेके सहारा, मैं तो वंदना तेरी गाऊं, बिन तेरे कहाँ जाऊं माँ। मुझे स्वर दो तेरा गुण गाऊं, मुझे स्वर दो तेरा गुण गाऊं।
तेरे सर का लेके सहारा गाऊं सात सुरों में तेरी सरगम वाणी में रहो मेरी हरदम गाऊं सात स्वरों में तेरी सरगम वाणी में रहो मेरे हरदम हे वाणी में रहो मेरी हरदम मेरे कंठ निवास करो माँ मेरी देह पर काश करो माँ मेरी देह पर काश करो माँ तुझसे अगमनी ज्योति जगाओ तुझी वीणा दिखाई बिना मुझे समझावा दे दो तेरा गुण गाऊं मुझे स्वर दो तेरा गुण गाऊं तेरे स्वर का लेके सहारा सात स्वरों की बेला मैं तो भटको स्वर बिन तेरा सात स्वरों की बेला मैं तो भटको स्वर बिन तेरा मैं भी नाम जपूं मैं तेरा मुझे मिलता है महानीरा मुझे मिलता है मनीरा उसे अगमनी ज्योति जगाओ तुसी वीणा के तार मिला मुझे बख्शाओ माँ मुझे स्वर दो तेरा गुण गाओ मुझे स्वर दो तेरा गुण गाओ तेरे स्वर धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णान। मतलब दो धर्म है, एक परम धर्म है और त्यज लोक धर्मान एक लौकिक धर्म है जिसको हम लौकिक व्यवहार भी कहते हैं। तो लौकिक धर्म का त्याग करो, परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। तो मानव जीवन का परम धर्म क्या है? प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक सूत जी कह रहे हैं। सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर्धुक्षजे अहितुकी अप्रतिहताम ययात्मां संप्रसीदते। यह है मानव जीवन का परम धर्म। सूत जी कहते हैं सोवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर्धुक्षज। केवल और केवल भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना। भज सेवायाम धातु से तो भजन बना है, इसलिए भगवान का भजन करना, भगवत सेवा करना, आपकी सेवा करना भी तो भजन है।
केवल और केवल भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, यही मानव जीवन का परम धर्म। भाई बहन, लेकिन कभी कभी हम उपासना को, तपस्या को, साधना को भी हम भक्ति मान लेते हैं। बड़ा अंतर है। भक्ति और तपस्या में इतना अंतर है, आगे आप कथा सुनेंगे तो रावण, कई लोग रावण को शंकर का भक्त मानते हैं, भक्त नहीं है। रावण तपस्वी है। हिरण्यकश्यपु भक्त नहीं है, हिरण्यकश्यपु तपस्वी, उसने तपस्या की है, रावण ने तप किया है। तो आप कहेंगे तपस्या में और भक्ति में क्या अंतर है? भाई बहन, तपस्या वो है जो तुम्हें वरदान दे दे। तपस्या कहती क्या देती है? वर देती। कोई भी आप देखना जिसने भी तपस्या की है, और उसमें राक्षस भी है। हिरण्यकश्यपु तप करता है, रावण तप करता है, तो तप का फल क्या है? वरदान। भगवान प्रकट होते हैं, वर मांगो, मांग लिए तथास्तु। लेकिन वर जो मिलते हैं ना, वो कुछ कंडीशन लागू होती है, शर्त लागू होती है। वरदान में शर्तें हैं ना। जब कोई ठेकेदार कोई ठेका लेता है, काम लेता है, तो उसके साथ कंडीशंस रहती है, टर्म कंडीशंस रहती है, जो भरते हैं फॉर्म। तो तपस्या क्या है? वो आपको फल तो देगी, तप क्या है? फल देगी, वरदान देगी, लेकिन वो वरदान भी कुछ कंडीशन। चलाओ तेरी कुरी हो, चलाओ तेरी कुरी हो, चलाओ तेरी कुरी हो। चंदिया तेरा चतीरा ल्याओ, चलाओ तेरी कुरी हो, चलाओ तेरी कुरी हो, चलाओ तेरी कुरी हो। कुरी